इनकी शुरुआत यहाँ से होती है नेक्स्ट चैप्टर में कि उनका प्रीस्ट बोलता है हिज मैजेस्टी एम्पर हीलियो नीटा एम्पायर की लिलियाना प्रिंसेस को अपने कॉन्सॉर्ट यानी कि अपने कंपेनियन के रूप में स्वीकार करते हैं और वो उनकी रक्षा करेंगे और साथ ही उन्हें प्यार भी करेंगे। हर सेरेमनी उसी वादे को लेकर साक्षी बनाकर रखी गई है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों खड़े हैं उनकी सेरेमनी के लिए, जो मैरिज सेरेमनी हो रही है। तब हीलो बोलता है तो अब जब सेरेमनी ख़त्म हो गई है तो हम एमराल्ड पैलेस चले। लिलियाना शॉक हो जाती है और बोलती है क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो हीलियो बोलता है क्या ये गलत है कि महाराज अपनी वाइफ को उसके पैलेस तक छोड़ने जाए? तो लिलियाना बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही थी। वो सोचती है कि मैंने सुना है कि बहुत ही मुश्किल है कि एक महाराज अपनी प्रिंसेस को यानी वाइफ को छोड़ने जाए उसके पैलेस तक। हीलियो देखता है ये क्या सोच रही है। आज की सेरेमनी की बात सब लोगों तक पहुंच जाएगी, सब अमीर घरानों तक, ऐसा लिलियाना सोचती है। और कुछ ही दिनों में लोग सोचने लगेंगे कि जो महाराज हैं वो लिलियाना को पसंद करते हैं। तो आपने देखा वो शाही लोग थे और ये आम लोग, सब जगह तक वो बात पहुंच जाएगी ऐसा उसे लगता है। फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ, उसने कहा था कि इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या सच में ये अपना जो वादा है वो निभाने की कोशिश कर रहा है? लिलियाना वहीं कहीं खड़े खड़े सोच रही है। तब हीलियो बोलता है कि पूरे देश का राजा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम क्या इतने ध्यान से सोच रही हो? तब उसका ध्यान जाता है। वो बोलती है हाँ तो प्लीज़ मुझे वहाँ तक छोड़कर आइए, पैलेस तक मैजेस्टी। वो सोचती है कि ध्यान में रखते हुए कि पहले मुझे विस्टी ने मारा है। एम्परर उसे अपना हाथ देते हैं और लिलियाना उसे अपना हाथ देती है उसके हाथ में और सोचती है कि कोई वजह ही नहीं है कि मैं उसकी प्रोटेक्शन को ना लूँ। तब लिलियाना बोलती है अरे हाँ, बस मुझे 1 मिनट दो। और वो एम्प्रेस डोवेजर हैं जो महारानी, उन्हें अलविदा कहने के लिए आती है। वो उन्हें बाव करके बोलती है आज के लिए शुक्रिया महारानी। तब डोवेजर बोलती हैं कि तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। और इतने में जो हीलियो है वो आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है लिलियाना का। टेंशन का माहौल लग रहा है वहाँ पर। वो बोलता है हमें चलना चाहिए। लिलियाना पूरी तरह से शॉक हो गई है, वो किसे रोके और किसे देखे। वो बोलती है रुको मैजेस्टी, पर वो नहीं रुकता है। तो वो बोलती है गुड बाय एम्प्रेस डोवेजर। तो हम लोग देखते हैं कि सीन में जो महाराजा हीलियो वो उसका हाथ पकड़ कर लेकर आ रहे हैं उससे। तो लिलियाना बोलती है कि मेरा हाथ दर्द दे रहा है, तुम इतने ज़ोर से उसे पकड़ रहे हो। वो बोल तभी से याद आता है कि अरे हाँ, वो अपना हाथ छुड़ा लेती है उससे जब वो अपनी ग्रिप थोड़ी लूज़ करता है। तब एम्परर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो बोलते हैं कि माफ़ करना मुझे, मैंने कभी किसी औरत का हाथ पकड़ा नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। तब वो बोलती है तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। तो वो बोलता है क्या? वो बोलती है हाँ, जो तुमने कहा कि तुमने कभी किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा है। वो बोलता है ये सच है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ इस जगह पर? तब वो बोलता है चलो ठीक है, मैं काम करूँगा अपने ऊपर। वो सोचती है अरे वाह, ये तो बहुत ही, मैंने सोचा नहीं था कि इतना दूसरों की बातों का ध्यान रखेगा। मुझे तो लगा था ये एक बदतमीज़ फ्लर्ट होगा। तब वो पूछता है कि एमरल्ड पैलेस तुम्हारे लिए सही है या मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह पर रखूँ? तो वो बोलती है नहीं नहीं, बहुत सही जगह है मेरे लिए। तब एम्परर बोलते हैं कि बहुत जल्दी तुमने जवाब दे दिया। वो बोलती है हाँ, एमरल्ड पैलेस मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर वो अपनी बात कहती है जैसा कि आपने देखा कि लेडी विस्टी, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ और मुझे गार्डन बहुत पसंद है एमरल्ड पैलेस का। मैं यहाँ पर एक एप्पल की ट्री लगाऊंगी और वहाँ से एप्पल लूँगी रोज़। यहाँ पर झूले भी बंधे हुए हैं और बहुत सारी प्लांट करने की जगह भी है। आप देख सकते हैं लिलियाना को इतना खूबसूरती से बनाया गया है इस सीन में। देखिए, तो हमारे महाराज भी लिलियाना को ही देख रहे हैं। वो बहुत अच्छी लग रही है आज। तब वो बोलती है क्या हुआ, क्या बात है? तो वो बोलता है क्या तुम मुझे थोड़े दोगी नहीं? तब वो बोलती है क्या?
तो वो बोलता है, "जो एप्पल तुम लेने वाली हो पेड़ों से।" तो वो हँसने लगती है। वो बोलती है, "हाँ, बिल्कुल मैं तुम्हें दूँगी थोड़ा।" तो एम्परर उसका स्माइल करता हुआ चेहरा देखकर थोड़ी हैरान हो जाते हैं। वो उसके माथे पर हाथ रखते हैं अपना। तो वो बोलती है कि, "मैंने कहा ना मैं तुम्हें दूँगी।" तो वो बोलता है, "हाँ, वैसे भी एमराल्ड पैलेस में जो भी बड़ा होता है, वो सिर्फ़ तुम्हारा नहीं है ना?" तो यहाँ हम देखते लिलियाना थोड़ा शर्माने लग जाती है, उसकी बातें सुनकर। तब हीलियो बोलता है, "मैं रात में यहाँ पर आऊँगा, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है?" वो सोचती है और बोलती, "क्यों? क्या हुआ?" तो वो बोलता है, "तुम क्यों पूछ रही हो? जो अब शादी हो चुकी है, तो अब बारी है बच्चों की।" तो वही हमारी लिलियाना बहुत बुरी तरह से डर गई है। उसे वही डर सता रहा है कि वो मर जाएगी, उसके बच्चे को जन्म देते हुए। वो दौड़ कर आती है चूचू के पास में और बोलती है, "मुझे वो प्लान आज के आज आज़माना पड़ेगा।" तब यहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि, "योर हाइनेस, जो आपकी वाइफ़ है, उन्होंने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं।" तब वो एम्परर खड़ा हो जाता है और बोलता है, "ठीक है।" वो सोचता है कि अगर हमें प्रेशर डालना है नीटा किंगडम पर, तो ज़रूरी है एक बच्चे का होना। तब उसे याद आता है लिलियाना किस तरह उसे रोकती है कि हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है। और उसे याद भी आता है कि वो वैसे बोलती है कि मैं खुद को रोकूंगी और हमेशा रोकती रहूंगी जब विस्टी उस पर हाथ उठाती है। फिर वो थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है और वो आहें भरता है और फिर बोलता है, "आज मैं उसे थोड़ा परेशान करूंगा।" तो वो बस उसे परेशान करने के इरादे से जाता है उसके रूम में और उसके दरवाजे को खटखटाता है और पूछता है, "क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?" पर वो देखकर कुछ शॉक हो गया। लिलियाना बाहर की तरफ बालकनी में खड़ी हुई है और वो बालकनी से बाहर खड़ी हुई है, बाहर की तरफ देख सकते हैं आप, जैसे वो वहाँ से कूदने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हीलियो चिल्लाता है, "लिलियाना तुम ये क्या कर रही हो? ये बहुत खतरनाक है।" पर लिलियाना नहीं सुनती, उसकी तरफ मुड़कर देखती है वो। वो भी डरी हुई है, लेकिन वो यही कदम उठाना सोचती है सही होगा और वो अपने कदम आगे बढ़ा लेती है और वो नीचे कूद जाती है ज़मीन पर। क्या होगा कहानी में देखने लायक होगा। यहाँ पर हीलियो वो बस खड़ा का खड़ा रह जाता है, बचाने की कोशिश करता है पर वो देर कर देता है। हीलियो का देखने लायक चेहरा हो चुका है, वो पूरी तरह से डर गया है, ये सब क्या हो गया उसकी आँखों के सामने। वो ज़ोर से चिल्लाता है, "लिलियाना।" तब लिलियाना नीचे गिरी हुई सोच रही है, "सॉरी।" तब चूचू चिल्लाने लगती है, "सॉरी लिलियाना, मुझे माफ़ कर देना।" वो सोचती है चूचू चूचू वहाँ पर बैठकर रो रही है कि माफ़ करना मुझे, मैं उतनी ताकतवर नहीं थी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बस एक जादू था, मगर वो लिलियाना सच में नीचे गिर चुकी है। यहाँ पर जो महाराज है हीलियो वो चिल्लाने लगते हैं, "जल्दी से मदद बुलाओ, जल्दी।" यहाँ पर वो पलक झपकाते हुए अपने सोच रही है, क्या ये मेरे लिए चिंता कर रहा है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बच्ची किताब बैठ के पढ़ रही है और उसमें लिखा हुआ है कि बहुत साल पहले नीटा किंगडम में एक लड़की पैदा हुई थी। बस उसकी मॉम थी जिसने खुशी मनाई थी कि वो पैदा हुई। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसके पिंक कलर के बाल थे। बस इसलिए कोई खुश नहीं हुआ क्योंकि वो बस एक आम नौकरानी की बेटी थी। वो सब उसे सहना पड़ा। उसे किसी का प्यार नहीं मिला, वो भूल गए सब उसे लोग। और उसने चाय पी, यानी कि उसके खाने की बात की जा रही है, जिसमें कोई स्वाद नहीं था, यानी उसे वैसे ट्रीट किया गया। यहाँ पर जैसे लिलियाना की बात हो रही है, उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, बस इसलिए क्योंकि वो एक नौकरानी की बेटी थी। पर प्रिंसेस कभी उदास नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी और साथ ही उसकी मॉम भी। पर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाईं। यहाँ पर उसी भूरे बाल वाली लड़की को लिलियाना को थप्पड़ मारते हुए दिखाया जाता है। वो थप्पड़ मारती है और नीचे बीच बेचारी लिलियाना नीचे बैठी हुई है। वो बस इसलिए उसे थप्पड़ मारती है, ये बोलकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अपनी औकात में रहो। तुम घटिया चीज़। वो एक घटिया सी बातें बोलती है उसे कि क्या सच में तुम प्रिंसेस हो या तुम्हारी मॉम ने झूठ बोला? कहीं तुम किसी और की बेटी तो नहीं? तो प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, ये बिल्कुल झूठ है, ये सच नहीं है। और वो अपना हाथ उस पर उठाने लगती है, उस भूरे बाल वाली लड़की पे। वो अपने हाथ को कंट्रोल करती है
और उस पे हाथ नहीं उठाती और सोचती है मुझे नहीं मारना चाहिए इसे। अगर मैंने प्रिसेले को मारा तो ये सब मेरी मॉम को ही तंग करेंगे। और दूसरी तरफ उसे रॉड से मारा गया क्योंकि बस उसने प्रिसेले को डराया था। और वो बोलती है उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई, जो जलन थी मेरे पीछे वाले पैरों में हो रही थी उसकी वजह से, वो उससे कम ही थी जो मेरी मॉम को सहनी पड़ती। और वो जो रोती, यहाँ पर उसकी मॉम सबको रोकने की कोशिश कर रही पर उसकी मॉम की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। वो यहाँ सोच रही है मॉम प्लीज़ मत रोइए, प्लीज़ मत रोइए। वो बोलती है कि इस बार मैं इससे ज़्यादा कंट्रोल करूँगी और मैं ज़िंदा रहकर दिखाऊँगी। और इस तरह देखते लिलियाना उस बुक को बंद करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि लिलियाना पर लेटी हुई है और वो सोचती है मॉम नहीं, मॉम नहीं, मॉम की आवाज़ तो इससे ज़्यादा, पर उसके बदन में दर्द दे रहा है, नीचे गिर चुकी थी जो। तभी सोफिया भाग कर आती है, योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा अभी के अभी। वो बोलती है मैं ठीक हूँ। तो सोफिया बोलती है मैं कैसे आपके लिए चिंता ना करूँ, आप इतनी ऊंचाई से गिर गई। तो वो सोचती है हाँ हाँ, अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैंने तो मैजिक का इस्तेमाल किया था। तब उसकी मेड बोलती है डॉक्टर ने बताया कि जितनी ऊंचाई से आप गिरी हैं उतनी चोट आपको नहीं आई है। तो वो सोचती है हाँ मैं तो सही हूँ अभी, पर चूचू। फिर उसे याद आता है अरे चूचू कहाँ है। तब हम लोग देखते हैं लिलियाना अंदर बैठी और चूचू बेचारी रो रही है बाहर ही। तब चूचू सोचती है लगता है मुझे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा कुछ देर के लिए। फिर सोफिया बोलती है योर हाइनेस, महाराज बहुत गुस्से में थे जो हुआ वो सुनकर, वो देखकर। वो शर्मिंदा है अपनी चीज़ पर और बोलती है अच्छा ये बात है, कहीं ऐसा तो नहीं उसका सारा इंटरेस्ट मुझसे ख़त्म हो गया, अच्छा हुआ। फिर उसके बाद में दरवाजे पर कोई आता है नॉक करता हुआ। तो वो बोलती है वो कौन है। तब हम देखते हैं मेड आई हुई है, लेलियाना से अंदर बुलाती है। वो पूछती है क्या हुआ। तब वो बोलती है कि मैजेस्टी आए हैं एमरल्ड पैलेस में। वो बोलती है क्या, अगर वो इतने गुस्से में तो वो यहाँ पर क्यों आया है। तब जो एम्परर है वो आते हैं और बोलते हैं तुम सही लग रही हो मुझे। और आप देख सकते हैं एम्परर यहाँ पर खड़े हुए हैं दरवाजे पर। ये भी सीन बहुत अच्छा क्रिएट किया है सच में। के बोलते हैं तुम मुझे ठीक लग रही हो। तो लिलियाना जबरदस्ती नाटक से बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, इस उगते हुए सूरज को मैं सलाम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत ख़राब है ना। तब हीलियो बोलता है हाँ ठीक है, तुम आराम करो। वो पूछता है उससे तुम कैसा महसूस कर रही हो। तो वो बोलती है मैं ठीक हूँ। वो सोचती है अगर मेरे जागने के वक्त ही ये आ गया इसका मतलब मेरे जागने से पहले ही वो वहाँ से निकल चुका था, पर ये क्यों आया यहाँ पर। एम्परर उसे घूर के देखने लगता है। वो थोड़ा उसके पास जाता है तो लिलियाना चिल्लाने लगती है क्या बात है। वो बोलती है मन में कि ये कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं आ रहा है। यहाँ पर महाराज बोलते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हें पता है। तो वो बोलती है कि क्या सोच रहे हैं। तब महाराज कि तुम क्यों बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। तब लिलियाना ऐसे बिहेव करती जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही थी। तब महाराज बोलते हैं तुमने जो आज किया वो जानबूझ के किया ना, सच कहो। तो लिलियाना पीछे मुड़ जाती है अपनी चद्दर को लेकर और बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक्सीडेंट ही था। तो महाराज बोलते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम जानबूझ के कूद रही थी वहाँ से। तो वो सोचती है अगर तुम मेरी बात मानने ही नहीं वाले हो तो पूछ क्यों रहे हो मुझसे। तो महाराज यहाँ पर अपने दिमाग की घोड़ी को दौड़ाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। तब लिलियाना बोलती है माफ़ करना, पर वो सोचती है मन में इसे इतना खुद पे कॉन्फिडेंट क्यों है। फिर उसे याद आता है कि महाराज तो ऐसे दिखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सोचे कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। महाराज बोलते कि मैं दूसरों की नज़रों से भी खुद को देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे नहीं लगता मुझ में कोई कमी है, अगर चेहरे में दिखा जाए या फिर लुक्स में। क्या तुम्हें मेरी पर्सनालिटी नहीं पसंद है। हाँ मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, पर तुम वैसी नहीं हो, मुझे नहीं लगता तुम नहीं पसंद करती मेरी पर्सनालिटी।
तो लिलियाना बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो महाराज बोलते हैं, मैं बता सकता हूँ, जिस तरह से तुम मुझे जवाब देती हो। जैसे कि अभी अक्सर करके लोग मुझे अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके ढूँढते हैं। यहाँ पर लिलियाना सोचती है, मैं बस अपनी अपनी मम्मी और सोफ़िया और मेरी बहनें जो मुझसे नफ़रत करती थी, उनके साथ ही रही हूँ। तो ये पहला इंसान है जो मेरे साथ इतने मज़ाक में बात करता है। जब लिलियाना कुछ नहीं बोलती है, सब ये सब मन में ही चल रहा होता है उसके। तो महाराज बोलते हैं, तो लगता है तुम मेरी बात से सहमति रखती हो। फिर बात क्या है? मैं ये चाहता था कि तुम्हारे पास एक एक ओहदा है, और जब तक हमारे बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हारे पास वो नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता था कि हमारे बच्चे जल्दी ही हो जाएँ। बस यही बात थी। तो लिलियाना बोलती है, मैं जानती हूँ महाराज, और मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुज़ार भी हूँ। तो महाराज पूछते हैं, तो तुम जानती हो ना, फिर क्यों? तब वो मन में सोचती है कि सोफ़िया बोल रही थी कि ये गुस्से में है, मगर जो इंसान मेरे सामने अभी बैठा है, वो मेरे इरादे को लेकर अभी थोड़े सवालों में है। बस ये बस मेरी गट फीलिंग है, और वो मुझे इतने अच्छे तरीके से पूछ रहा है, तो तब वो बताना चालू करती है और बोलती है, योर मैजेस्टी, मुझे ओहदा नहीं चाहिए। मैं बस अपनी ज़िंदगी सुकून में और शांति में बिताना चाहती हूँ। तो महाराज उससे बोलते हैं, हीलियो यानी कि महल वो जगह नहीं होती है जहाँ पर तुम आराम से ज़िंदगी गुजार सकती हो, बस इसलिए कि क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम आराम से ज़िंदगी गुजारो। तब लिलियाना बोलती है, ये सच है, मगर अगर एक बच्चा हो गया तो, और मैं उतनी पावर जो किंगडम में चाहिए, आप जो मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो ताकत नहीं पा पाई तो, और मेरे बच्चे को कोई इम्पीरियल फैमिली का यानी कि महाराज के फैमिली का या महल में कोई सबके सामने थप्पड़ मारे या थप्पड़ मारे, तो मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती। और अगर मेरा बच्चा ख़त्म हो गया तो बस उदास जो रहेगी वो मैं रहूँगी, वो तकलीफ़ मैं सहूँगी अकेले। और जब वो वक़्त आएगा कि वो एक बस कठपुतली बन के दूसरी जो देश है, दूसरे देश में उसकी शादी हो जाएगी, मैं तब भी पावरलेस रहूँगी। यानी मुझ में वो ताकत ही नहीं रहेगी कि मैं उसे रोक पाऊँ, उस शादी को। फिर वो बोलती है कि मैं तकलीफ़ सह सकती हूँ, वो ऐसी चीज़ है जिसे मैं हैंडल कर सकती हूँ, मगर मैं मेरे बच्चे को ये नहीं बोल सकती कि तुम भी उसे झेलो, क्योंकि मैंने जितना देखा है और सहा है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है।